जब युग बदलता है, जब सत्य धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब मानवता को मार्ग कौन दिखाता है? हम अक्सर देवताओं की तरफ देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर कुछ ऐसे अमर जीव भी हों जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, जिनका काम है ज्ञान को संरक्षित रखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं अमर चिरंजीवियों में से तीसरे महान ऋषि महर्षि वेद व्यास। वे अनंत ज्ञान के रचयिता हैं, एक महान संग्रहकर्ता जिन्होंने असीमित ज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया और दुनिया के सबसे विशाल कथा की रचना की। लेकिन उनकी अपनी कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। वे सिर्फ इतिहास के एक ऋषि नहीं हैं, उन्हें एक चिरंजीवी माना जाता है, एक ऐसे अमर जीव जो आज भी मानव कल्याण के लिए इस धरती पर विद्यमान है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि असली अमरता सिर्फ सदा जीने में नहीं, बल्कि ज्ञान और उद्देश्य की अनंतता में होती है। वेद व्यास जी को समझना सनातन धर्म की जड़ को समझना है। ये समझना है कि कैसे प्राचीन ज्ञान को समय के प्रभाव से बचाया गया, एक ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा जिनका जीवन एक विशेष उद्देश्य से भरा था। तो दोस्तों, चलिए हम लौट चलते हैं द्वापर युग में, एक पवित्र नदी के बीच स्थित द्वीप पर, जहाँ इस अमर ऋषि की कहानी शुरू होती है। महान आत्माओं का जन्म कभी सामान्य नहीं होता, उसमें हमेशा दिव्य इच्छा, ब्रह्मांडीय योजना और एक विशेष उद्देश्य छिपा होता है। महर्षि वेद व्यास का अवतार भी कुछ ऐसा ही था। उनकी कहानी किसी महल या आश्रम से नहीं, बल्कि एक सरल मछुआरा परिवार के नाव से शुरू होती है। उनकी माता थी देवी सत्यवती, जो एक मछुआरे परिवार से आती थी, लेकिन अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। साथ ही उनके साथ एक समस्या जुड़ी हुई थी, उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा कहा जाता था। उनका काम था पवित्र यमुना नदी पर लोगों को पार करवाना। एक दिन महर्षि पराशरा, जो ऋषि वशिष्ठ के वंशज थे, उनकी नाव पर आए। जब सत्यवती उन्हें नदी पार करा रही थी, तब पराशर ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश की स्थिति देखी। उन्होंने एक ऐसा दुर्लभ योग देखा जो बताता था कि इस समय जन्म लेने वाला बच्चा असाधारण हो, अनंत ज्ञान से युक्त और युगों तक याद किया जाने वाला। इस दिव्य ज्ञान और सत्यवती के प्रति आकर्षण से प्रेरित होकर पराशर जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की। सत्यवती जी ने सम्मान के साथ लेकिन दृढ़ता से 3 शर्तें रखी। पहली, उनका मिलन किसी को दिखाई न दे। तब पराशर ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरे क्षेत्र को गहरे कोहरे से ढक दिया। दूसरी शर्त थी उनकी मर्यादा बनी रहे। पराशर जी ने वचन दिया कि जन्म के बाद उनकी कन्या अवस्था वापस आ जाएगी। और उनकी तीसरी शर्त थी उनके शरीर की गंध बदलकर सुगंध में परिवर्तित हो जाए। और तब ऋषि ने उन्हें योजन गंधा बना दिया, जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैलती थी। जब सब शर्तें पूरी हो गई, तब उस पवित्र क्षण में उनका मिलन हुआ। उसी दिन यमुना के बीच एक द्वीप पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो शिशु आम बच्चे की तरह नहीं था, बल्कि तुरंत ही एक युवा रूप में प्रकट हुआ, पूर्ण ज्ञान के साथ। उनका रंग सांवला था, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा, और द्वीप पर जन्म लेने के कारण उन्हें द्वैपायन कहा गया। इस प्रकार वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि वे भगवान विष्णु के अंश अवतार थे, जिनका उद्देश्य था बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित करना और धर्म को स्थिर करना। जन्म के तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे वन में तपस्या के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वचन दिया, जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। इस वचन के साथ वे वन की ओर चल पड़े और वहीं से शुरू हुई उनकी वो यात्रा जिसने उन्हें पूरी सभ्यता के, शास्त्रों के रचयिता और मानवता का अमर मार्गदर्शक बना दिया। कृष्ण द्वैपायन से पहले वेद एक ही था, एक ऐसा अनंत सागर जिसमें पवित्र मंत्र और दिव्य ज्ञान समाया हुआ था। ये ज्ञान इतना विशाल और गहरा था कि आम मनुष्य के लिए इसे समझना या याद रखना लगभग असंभव। इसे श्रुति कहा जाता था, यानी जो सुना गया, और ये गुरु से शिष्य तक केवल याद रखकर आगे बढ़ाया जाता था। जब त्रेता युग समाप्त होने लगा और द्वापर युग का आरंभ हुआ, तब महर्षि वेद व्यास ने भविष्य को देखा। उन्होंने महसूस किया कि आने वाले युगों में मनुष्य की स्मरण शक्ति, आयु और बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाएगी। विशेष रूप से
कलयुग में लोगों के लिए इस विशाल वेद को समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक महान कार्य अपने हाथ में लिया, ऐसा कार्य जिससे उनका नाम ही बदल गया। यानी ये वो समय था जब कृष्ण द्वैपायन बने वेद व्यास। व्यास का अर्थ ही होता है विभाजन करने वाला, व्यवस्था करने वाला, संग्रहकर्ता। अपनी दिव्य बुद्धि से उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया ताकि ये ज्ञान सबके लिए समझने लायक बन सके। ये सिर्फ विभाजन नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक करुणा से भरा हुआ कदम था। पहला था ऋग्वेद, स्तुतियों का ज्ञान, जिसमें देवताओं की प्रार्थना के मंत्र हैं। इसका ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य पैला को दिया। दूसरा वेद था यजुर्वेदा, यज्ञ और क्रिया कर्म का ज्ञान, जिसे उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को सौंप दिया। तीसरा वेद था सामवेदा, सुर और संगीत का ज्ञान, जिसमें मंत्रों को गीत के रूप में गाया जाता है। ये उन्होंने अपने शिष्य महर्षि जैमिनी को दिया। और चौथा था अथर्ववेदा, जीवन से जुड़ा व्यवहारिक ज्ञान, चिकित्सा और मंत्र। इसे उन्होंने अपने शिष्य सुमंतो मुनि को दिया। इस प्रकार वेद व्यास जी ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया जिससे ये ज्ञान युगों युगों तक सुरक्षित रह सके। हर शिष्य अपने हिस्से के वेद का रक्षक बना, लेकिन उनके कार्य यहीं समाप्त नहीं हुए। उन्होंने समझा कि वेदों का ज्ञान सबके लिए सीधे समझना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, कहानियों के रूप में, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान को सरल तरीके से समझाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र भी लिखे, जो उपनिषदों के गहरे दर्शन का सार है। अपने इस महान कार्य के कारण वेद व्यास सनातन धर्म के सर्वोत्तम गुरु माने जाते हैं। आज भी गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में नमन करने के लिए एक पवित्र नदी के द्वीप पर हुए दिव्य जन्म से लेकर ब्रह्मांडीय ज्ञान के संग्रहकर्ता बनने तक कृष्ण द्वैपायन का वेद व्यास बनना सनातन धर्म की नींव को स्थापित करता है। उन्होंने सिर्फ ज्ञान को बचाया नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित किया ताकि आने वाले युगों तक हर कोई इसे समझ सके। लेकिन महान संग्रहकर्ता के रूप में उनका कार्य यहीं समाप्त नहीं होता। ये तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम उनकी सबसे महान रचना महाभारत को समझेंगे और जानेंगे वो दिव्य वरदान जिसने उन्हें मानवता का अमर रक्षक बना दिया। अगर आपको इस महान ऋषि की कहानी प्रेरणा देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इस ज्ञान में रुचि रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप पार्ट 2 मिस ना करें। धन्यवाद। और एक जरूरी अपडेट, हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट, अकल्ट स्टडीज से रिलेटेड हीलिंग्स, पॉमिस्ट्री को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिखाया और समझाया जाता है। तो उस चैनल को भी जरूर चेक करिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। राधे राधे।